नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित सैनी और आज हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय की चौथी वीडियो में आ गए हैं। वीडियो थोड़ा लेट है लेकिन इसको मैं पूरा कवर करूंगा। तो आज रीवा पन्ना का पठार देखते हैं। रीवा पन्ना पठार की संरचना विंध्यन शैल की है। इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में बुंदेलखंड पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व में है। इसमें जिले आते हैं दमोह, पन्ना, सतना और रीवा। ये सारे ज़िले पूर्णतः या आंशिक होते हैं। पूर्णतः और आंशिक मतलब कि कोई कोई ज़िला होता है जो पूर्णतः उस क्षेत्र में आता है और कोई कोई होता है जो आंशिक रूप से उस क्षेत्र में आता है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं केन, सोन और टोन्स, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मिट्टी दोमट प्रकार की मिट्टी है। जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर वर्षा यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। वनस्पति यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मुख्यतः यहाँ पर सागौन एवं बांस, तेंदू, सेमल, सनई घास वगैरह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर कृषि है गेहूँ और तिलहन की। खनिज की बात करें यहाँ पर तो चूना पत्थर पाया जाता है जो कि सतना में है। हीरा पन्ना में पाया जाता है। हीरा की 3 या 4 खदानें हैं। जिप्सम रीवा से पाया जाता है। गेरू सतना से पाया जाता है। सतना में सीमेंट फैक्ट्री भी है। उद्योग सीमेंट उद्योग सतना में है। हीरा तराशनी का उद्योग है पन्ना में। पर्यटन व धार्मिक स्थल रीवा पन्ना के पठार पर चित्रकूट व मैहर है जिनको पवित्र नगर घोषित किया गया है जो कि सतना में है। चचाई जलप्रपात रीवा में है। बीहड़ नदी पर है। केवटी जलप्रपात है। आगे हम मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग घेरे हुए है। मालवा के पठार बना हुआ है लावा निर्मित दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। अब चूंकि ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है तो ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना है, तो काली मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। कपास मृदा भी कहते हैं जिसको। और यहाँ पर खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी स्थिति ये है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मध्य भारत पठार के दक्षिण में है। इसके अंतर्गत पूर्णतः व आंशिक रूप से जिले आते हैं जो उसके मैं बात करता हूँ। विदिशा, रायसेन, सीहोर, इंदौर, देवास, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, मंदसौर, गुना, सागर के कुछ भाग और प्रस्तावित जिला जो कि उज्जैन से अलग होकर बनने वाला है नागौद, वो भी इसके अंतर्गत आता है। पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत पर इसका मैक्सिमम पार्ट है। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, काली सिंध, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, सिंध और माही। यहाँ की जलवायु चीनी यात्री फायान ने इस जलवायु को सबसे अच्छी जलवायु बोला है विश्व की। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। आगे बात करें यहाँ की औसतन वर्षा की। औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की वनस्पति उष्णकटिबंधीय मानसून वन, सागौन, तेंदू, सनई घास। इसका जो पश्चिमी वाला भाग है वो वनविहीन हो चुका है, लेकिन पूर्वी वाला भाग जहाँ पर सागौन वगैरह है, रायसेन साइड वाला हिस्सा ज़्यादा वन क्षेत्र में समृद्ध है। फसल यहाँ पर सोयाबीन, इसके अलावा गेहूँ, चना, मूंगफली और कपास मुख्यतः उगाई जाती है। खनिज यहाँ पर रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टस जो कि झाबुआ से पाया जाता है। और मैंने बताया था शुरू में आपको कि खनिजों का अभाव है। यहाँ पर उद्योगों की बात करें तो औद्योगिक दृष्टि से यह पठार सर्वाधिक संपन्न है, क्योंकि सूती कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ है? इंदौर और उज्जैन में। भेल BHEL भोपाल में है। बैंक नोट प्रेस देवास में है। कृत्रिम रेशा नागदा उज्जैन में बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना मंडीदीप रायसेन जो कि जापान की हेल्प से बना हुआ है। ऑटोमोबाइल उद्योग पीथमपुर धार से है। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन व धार्मिक स्थल हैं जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, सांची के स्तूप रायसेन में, मांडू धार में, बाग की गुफाएं भी धार में। इसके अलावा भीमबेटका व शैलाश्रय रायसेन में है। भोजपुर का शिव मंदिर रायसेन में है। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, परंतु चूँकि हम जानते हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, वो भी एक दृष्टि में, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बस वही ले रहा हूँ मैं। इसके बाद जब हम इस वीडियो को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा सोन घाटी, इसकी संरचना दक्कन ट्रैप शेल से ही बनी हुई है। स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर
उत्तर पूर्व तक नर्मदा तथा सोन घाटी की सकरी घाटी के मध्य में स्थित है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं कटनी, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, सीधी और बड़वानी। मिट्टी यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य नदियों की बात करें तो नर्मदा, सोन, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। जलवायु यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंडों में साधारण ठंड पड़ती है। यहाँ पर औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन मुख्यतः सागौन होशंगाबाद की बोरी की घाटी में पाए जाते हैं। उसके अलावा तेंदू, सवाई घास, सलाई और सेमल ये सब उगते हैं। फसल की बात करें तो गेहूं नर्मदा घाटी की मुख्य फसल है। इसके अलावा काली मृदा होने की वजह से मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गन्ना और चावल भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। खनिज यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर जो कि भेड़ाघाट जबलपुर से पाया जाता है, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट जो कि कटनी से मिलता है, जबलपुर नरसिंहपुर में भी पाया जाता है। टंगस्टन होशंगाबाद के आगर गांव से मिलता है। चीनी मिट्टी जबलपुर से मिलती है। सीमेंट उद्योग कटनी में है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री और गन गैरेज फैक्ट्री यहीं पर है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि जबलपुर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में बनाया जाता है। पर्यटन धार्मिक स्थल यहाँ पर देखा जाए तो भेड़ाघाट है जबलपुर, ओमकारेश्वर खंडवा में है। एक ज्योतिर्लिंग है जो कि खरगोन में है। 52 गजा बड़वानी में है। यहाँ पर 72 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। विशेष यहाँ पर यह है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। आगे सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी, इसकी संरचना दक्कन ट्रैप शैली है। पश्चिम में इसके दक्कन ट्रैप है, पूर्व में गोंडवाना और दक्षिण में कोडप्पा, हालांकि वो कोडप्पा है। इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में नर्मदा घाटी के क्षेत्र में तथा विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर के संपूर्ण भाग, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों के कुछ भाग तथा होशंगाबाद जिले का पचमढ़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत। यहाँ की मिट्टी काली व छिछली मिट्टी है। यहाँ की नदियाँ हैं नर्मदा, ताप्ती और वेनगंगा। जलवायु मानसूनी प्रकार की है। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर की है। वनस्पति यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः सागौन व साल उगाया जाता है। फसल यहाँ पर ज्वार, गेहूँ, अलसी, सोयाबीन, कपास और चावल उगाए जाते हैं। खनिज की बात करें तो खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र सर्वाधिक संपन्न है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसके बाद जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो पाया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज बालाघाट से उगाते हैं, और उसके अलावा छिंदवाड़ा में भी कुछ जगह पर मैग्नीज पाया जाता है। कोयला बैतूल में उगता है। तांबा बालाघाट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट भी बालाघाट से प्राप्त होता है, और उसके अलावा मंडला में भी कुछ खदानें हैं। ग्रेफाइट बैतूल से निकाला जाता है। उद्योगों की बात करें तो एक कागज उद्योग है जो कि नेपानगर में है, और हथकरघा उद्योग है जिसको पावरलूम उद्यान भी कहते हैं जो कि बुरहानपुर में है। प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थल की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में है। पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में है। इस पठार में विशेषता ये है कि सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल श्रेणी राजपीपल सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आपको पता ही होगा कि मानसून जब आता है तो उसको कोई पहाड़ी चाहिए होती है जिस पर वो बरस जाता है, इसलिए पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब बात करें बघेलखंड के पठार की। बघेलखंड का पठार रीवा पन्ना पठार के जस्ट नीचे पाया जाता है। इसकी संरचना गोंडवाना शैल की होती है। स्थिति इसकी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है। जिले इसके शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी का पूरा भाग, सीधी व सिंगरौली का कुछ भाग। यहाँ प्रमुख नदियाँ हैं सोन, नर्मदा, टोंस और जोहिला। अमरकंटक से ही निकलती हैं ये नदियाँ। जलवायु यहाँ पर मानसूनी प्रकार की है। वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। वनस्पति वन संपदा की दृष्टि से संपन्न साल, सागौन और बांस है। क्षेत्र रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की फसल मुख्यतः चावल और अन्य फसल हैं अलसी, ज्वार और तिल। खनिज की बात करें तो कोयला मुख्य रूप से
चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला, अग्निरोधी मिट्टी, फायर क्ले भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे उद्योग बात करें तो कागज उद्योग है, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में है, अमरकंटक ताप विद्युत गृह शहडोल में है, विंध्याचल ताप विद्युत गृह बैढ़न सीरी में है, ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं इसको। संजय ताप विद्युत गृह वीर सिंहपुर शहडोल में है। पर्यटन व धार्मिक स्थल अमरकंटक अनूपपुर में है और विशेष यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी है। फैक्ट तो बताने के लिए बहुत सारे हैं, परंतु वीडियो में हम सिर्फ एक दृष्टि में कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और ये वीडियो मैकग्रा हिल्स 2019 एडिशन से बना रहा हूँ मैं। तो जो भी गलती हो आप उसको स्वयं सुधार सकते हैं, जो भी डेटा गलत हो। बाकी डेटा बुक से है, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।